ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चंदौली की, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने लखनऊ की कोचिंग अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में महेवा पुल और बिलारी डी मार्ग के पास आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, जिसके लिए पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जाँच की जा रही है। गांव माहेवा में थाना अलीनगर क्षेत्र अंतर्गत सुबह सूचना मिली कि एक अज्ञात शव मिला हुआ है, तो मौके पर तत्काल पुलिस पहुंचा और इसमें गले में चोट के निशान है। तो अभी बॉडी फोरेंसिक टीम भी आई है, सूचना एवं साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है और बॉडी तत्काल कब्जे में लेकर के उसको मॉर्चरी हेतु भेजा गया है और इसमें शीघ्र आइडेंटिफिकेशन हो करके इसमें तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी फोरेंसिक विभाग से राय टीम आई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? फोरेंसिक टीम आए हैं, जो भी घटनास्थल में जो मिला हुआ साक्ष्य उसको कलेक्ट किया जा रहा है और प्रिजर्व किया जा रहा है और इसमें डॉग स्क्वाड भी आएगा। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। हमीरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने लखनऊ के कोचिंग अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष दीपा तिवारी ने घटना के लिए शासन और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। कैंडल मार्च नगर पालिका पार्क से शुरू होकर दक्षिण संकट मोचन हनुमान मंदिर पर समाप्त हुआ, जहां मृत छात्रों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये जो लखनऊ में एक दुखद घटना हुई है, जो एक बिल्डिंग में आग लगी है, वो पहले तो कोचिंग सेंटर के बारे में हम लोगों को पता चल रहा था, लेकिन अभी पता चला कोई ये प्राइवेट कंपनी है। तो उसमें 15 बच्चे मतलब जो हमारे देश का भविष्य थे, जिनकी आयु 19 साल से लेकर के 22 साल के बीच में है, तो ये समझिए कि कैसे पूरा घर बर्बाद हो गए हैं लोगों के। तो बस यही है कि आइंदा से आगे इस तरीके की दुखद घटनाएं ना हो और उसके लिए पूरा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि मुख्यालय मतलब लखनऊ जैसी जगह में अगर इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, जहां पे घंटों के हिसाब से हेल्प मांगते रहे बच्चे, अपनी फैमिली को फोन करते रहे, पुलिस अधिकारियों को फोन करते रहे और अग्निशमन वालों को फोन करते रहे, लेकिन उनको समय से जो भी उनकी वो थी हेल्प नहीं पहुंच पाई किसी की। तो उसके वजह से जब मुख्यालय में ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि अन्य जगह क्या ही हो सकता है। तो बस यही है कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही का नतीजा है और बच्चे, किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई दर्द और दुख हो ही नहीं सकता है। बच्चे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, बच्चे सबके बराबर होते हैं। तो जो ये घटना हुई है पुनरावृत्ति ना हो, इसी के उसमें उन बच्चों को श्रद्धांजलि देती हूँ, उनके परिवार वालों को। भगवान इस दुख को सहन करने की क्षमता दे और आगे इस तरीके की दुखद घटनाएं ना हो। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हादसे के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। ये कैंडल मार्च चौधरी चरण सिंह प्रतिमा स्थल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों से गुजरता हुआ नगर पालिका परिषद स्थित शहीद स्तंभ पर संपन्न हुआ। समापन पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी कि कल परसों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी ही हृदय विदारक घटना घटी है। जो एक कोचिंग सेंटर था, उसमें 15 बच्चों की बड़ी निर्मम तरीके से जान गई है। आग लग के दम घुट के किस तरीके से उनका दम निकला है, सोच के भी बड़ी आत्मा झंझोड़ दी है अपने आप में, और बड़ी ही दुख की घटना है, जिसे लेकर पूरा प्रदेश और देश में चारों तरफ
बड़ी ही अशांति है लोगों के मन में कि इस तरह की घटना घटी है। उसमें 17 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे थे और ऐसे ऐसे बच्चे थे जो परिवार में बिल्कुल अकेले अकेले वारिस थे, उनके घरों के चिराग बुझे हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना है, हृदय बहुत ही भावुक है। मैं तो परसों से सो भी नहीं पाया हूँ, बड़ा परेशान हूँ देख के इस बात को। सभी के बच्चे हैं, सभी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस तरीके दम घुट के इस तरीके की उनकी हत्या हुई है, एक तरीके में हत्या ही हुई है। उसी संबंध में आज हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए एक कैंडल मार्च निकाला है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने सिर चरणों में स्थान दे और परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला है? तहसील चौराहे से हम यहाँ शहीदी स्तंभ तक आए हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। मौजूदा सरकार से क्या मांगे आपकी इन बच्चों के लिए? हालांकि आज कोई राजनीतिक बात नहीं मैं करनी चाह रहा था इस घटना पर, लेकिन मैं इतना ध्यान जरूर केंद्रित करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। ये सरकार की ही नाकामी है। एक तरीके से ये कहिए कि जो भ्रष्टाचार है वो पूर्ण रूप से उजागर हुआ है। ऐसे कंजेस्टेड एरिया में जहाँ इतने कंजेस्टेड एरिया हो उसमें एक कोचिंग सेंटर चल रहा है और सुविधा के नाम पर वहाँ कुछ नहीं था। फायर ब्रिगेड की कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी, आग से बचने का कोई उपकरण वहाँ मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग से वहाँ से दूसरी तरफ निकलने का रास्ता भी नहीं था। किस तरीके से उन लोगों के दम घुट के मौत हुई है ये तो वही जान सकते हैं या ऊपर वाला जान सकता है। इसमें सरकार नाकामी मानते हैं सरकार की पूर्ण तरीके से नाकामी है, फेलियर है सरकार। अब दिखाई दे रहा है आपको, कल से आप देख रहे हो हापुड़ में हमारे ज़िले में भी कार्रवाई नहीं, इंस्टीट्यूट बंद कराया जा रहा है। अरे आप लोग इस पर थोड़ा सा पहले चेत जाते तो कम से कम इन लोगों की जान तो बच जाती। और ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की पूर्व में भी कई घटना हो चुकी हैं। लेकिन सरकार में भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि किसी सारी सीमाएं उन्होंने पार कर दी हैं। भ्रष्टाचार के आधार पर इस तरीके के इंस्टीट्यूट और ये संस्थान चल रही हैं कि पैसा दो और कुछ भी काम करते रहो। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नक्शा नहीं पूछ रहा, कोई एनओसी नहीं पूछ रहा और पूर्ण रूप से काम चल रहे हैं। सरकार इसमें अपनी नाकामी छुपा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मृतकों के परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो लोग उसमें चोटिल हैं, घायल हैं, उनका समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के पिपराया गांव में लगभग 21 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का अधिकांश सोना और 97,000 रुपए नकद बरामद किए। मामला 23 जून को दर्ज हुआ था, जिसमें 135 ग्राम सोने की चोरी की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने मिट्टू उर्फ शिव कुमार और अंकित द्विवेदी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल की, साथ ही बताया कि कुछ सोना एक सर्राफा व्यापारी को बेचा गया था। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जिससे क्षेत्र में राहत का माहौल है। ये दोनों पैसे और एक टोटल मिला के जो सोना बरामद हुआ है वो 135 ग्राम 24 कैरेट, मतलब 100% खुद मान लीजिए तो 24 कैरेट मिला। अब ये जो मामला ये है, प्रकरण इसमें ये है कि मनोज कुमार सिंह जो है, मनोज सिंह नाम है इनका, पिपराया के रहने वाले हैं। ये पिपराया गाँव के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी माँ और बड़ी बहू का कुछ एक थप्पी कहते हैं, क्या कहते हैं, थपिया कहते हैं, उसको जो है छुपा लिया गया था, उसको चुरा लिया गया था। वहाँ एक लेबर के रूप में काम करते हैं, वहाँ पे क्या नाम है इनका, मिट्टू और उसका साथी है अंकित द्विवेदी। तो पास में ही रहने वाले, सेम गांव के ही रहने वाले। ये भी पिपराया के दोनों पिपराया इनके द्वारा चोरी कर लिया गया था। इसमें से कुछ सोना 9 ग्राम शायद बेचा गया। बेचने के बाद जो पैसा मिला है वो 97,000 है और बाकी लगभग 135 ग्राम सोना है, 135 ग्राम। बेचने के बाद ये मतलब 9 ग्राम पूरा जोड़ लेते तो 135 प्लस 9 144 ग्राम के लगभग सोना होगा। तो इसकी कीमत, जो सोने की कीमत है, अभी लगभग मूल्य होगी 21 लाख रुपये अनुमानित, क्योंकि हम लोगों ने सुनार से पता करवाया मार्केट वैल्यू कितनी है। यही मामला है। उनको बताना है कि 23 तारीख को कब चोरी हुई थी? हाँ, 23 तारीख को 22/23
मुकदमा उन्होंने 23 तारीख को लिखवाया था और 19-20 तारीख को 19/20। और कुछ सवाल पूछते हैं। ये पकड़े कहाँ गए? पकड़े गए हैं एसओजी टीम और पुलिस के द्वारा जो है उसी की जांच कर रही थी पुलिस की टीम, उसी के दौरान जो वहीं पिपराया गांव के आसपास जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक दिव्यांग व्यक्ति ने समाज कल्याण विभाग के एक बाबू पर बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिलाने के नाम पर हजारों रुपए का लेन देन का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है और रुपए वापस दिलाने तथा ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुंचा, कर्मचारियों ने उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर जिलाधिकारी की जन सुनवाई तक पहुंचाया, जहां उसने पूरी बात रखकर न्याय की मांग की। वहीं संबंधित अधिकारी का कहना है कि जाहर सिंह को पहले ही विभाग द्वारा 2 बार ट्राईसाइकिल दी जा चुकी है और उन पर विभागीय अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी है। मामले में विभागीय अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही है और कहा है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी, जबकि फिलहाल मामला आरोप प्रत्यारोप के बीच बना हुआ है। क्या नाम है आपका? जाहर है। कहाँ के निवासी हैं? हम जहौरा के पास घिसोली से आए। क्या समस्या लेके आए हैं? हम ये समस्या लेके आए कि हमें बैठ गाड़ी चलती है और हम कम से कम 1 साल में भटक रहे और जे करते के बैठ गाड़ी मिल जाएगी, इसमें 5000 रुपया हमसे जुलाई के महीना में। किसने लिए? महीना पहले। किसने लिए? 5000 रुपया। किसने ले लिए? उनका नाम नहीं हम जानते हैं, इसमें रखा है सरकार नाम। अच्छा, तो पैसा आपसे ले लिया, आपका काम नहीं हुआ? नहीं, कल भी आए थे, कल हम कुछ चिट्ठी कर आए थे और हमने सबको बताइए कि ना हमारा काम पूरा नहीं होने लेकिन हमारा 5000 रुपया। अभी कहाँ आए हैं शिकायत करने? अभी तो हम यहाँ आए टीम साहब के पास, कल बैठी नहीं थी तो घर निकल गए। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक वीडियो और टिप्पणियां प्रसारित करने का आरोप लगाया है। शिकायत में नाजिया इलाही नामक महिला पर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, उनकी पत्नी तथा मुस्लिम धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा करने का आरोप लगाया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की बात कही है। इस दौरान राहत जान जाने आलम, फाजिल अली, बाबू अली सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम महराज आलम है। मेरा जलम का लालू वाला। आज आपने भोजपुर थाने पर ज्ञापन दिया, क्या मामला है? दरअसल ज्ञापन इस प्रकार है कि हम भोजपुर धर्मपुर मुरादाबाद में जो ये थाना है, यहाँ पर एक ज्ञापन लेकर आए हैं, जिसमें एक नाजिया इलाही खान नाम की महिला है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पत्नी की शान में बेअदबी और गुस्ताखी कर रही है। तो हम एक कंप्लेंट लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से हमारा यही कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे हिंदू और मुस्लिम समाज में विवाद उत्पन्न होता है और सांप्रदायिकता फैलती है। क्या आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वाजिद, कहाँ के निवासी? मौजा लालू वाला। आज आपने भोजपुर थाने पर भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ एक ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? मामला ये है कि नाजिया इलाही नाम की एक औरत है, उसने सोशल मीडिया पर आतंक मचा रखा है और आए दिन मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखियां की हैं। लिहाजा इस बात को लेकर पूरी मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और हम भी इसी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए अपने मौदे थाना भोजपुर यहाँ पर आए और हमने अपने ज्ञापन दिया है और सर ने हमारा ज्ञापन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। और हमें ये आश्वासन भी दिया है कि हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ताकि आइंदा कोई ऐसी औरत इस तरह के अब्द शब्द न बोले और इस तरह से लोगों में दंगा फसाद न कराए। तो लिहाजा हमारा यही कहना है कि इस औरत के साथ जैसे इसने बदसलूकी की है और इसने जिस तरह से ये आए दिन इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ ये जहर उगलती है,
और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाती है। तो लिहाजा इसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करे। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।